जय श्रीमन नारायण। मित्रों हम बात कर रहे हैं महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 57वें की। इस 57वें अध्याय में कुल मिलाकर के 83 श्लोक है और राहु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन महर्षि पाराशर द्वारा किया गया है। इन 83 श्लोकों में से आज के पहले हमने 1 से लेकर के 75 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है, जिसमें राहु की महादशा में राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य एवं चंद्रमा की अंतर्दशा सम्मिलित है। तो आज हम बात करेंगे 76वें श्लोक से लेकर के 83वें श्लोक तक, जिसमें राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का वर्णन महर्षि पाराशर ने किया है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाएं, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र। इस चैनल पर जा कर के आप बहुत सारे वीडियोज जो कि वैदिक ज्योतिष से भरपूर हैं, उन सारे वीडियोज को देखें, लाइक करें एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, सुहृदजनों, रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का लाभ मिल सके एवं वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पाराशर 76वें और 77वें श्लोक में कहते हैं कि राहोरंतर्गते भव में लग्ना लाभ त्रिकोणगे केंद्रे वा शुभ संयुक्ते स्वच्छे स्वक्षेत्रगे पिवा नष्ट राज्य धन प्राप्तिर्गृह क्षेत्राभिवृद्धि कृत इष्टदेव प्रसादेन संतान सुख भाग भवेत्। कहते हैं कि राहु की महादशा में यदि मंगल की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो और ऐसा मंगल आपकी कुंडली में लग्न से त्रिकोण, लाभ स्थान अथवा किसी केंद्र में शुभ युक्त हो करके, शुभ ग्रहों से युक्त हो करके, स्वराशि में उच्च का हो करके, स्वक्षेत्री हो करके बैठा हो, तो आपकी खोई हुई संपत्ति या राज्य या पदवी पुनः प्राप्त हो जाती है। चल अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होता है। इष्ट देव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। अर्थात इसका मतलब यह है, साफ साफ संदेश महर्षि पाराशर द्वारा दिया जा रहा है कि अगर राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो तो आप अपने इष्ट देव की उपासना पूजा पाठ करें। ठीक है। 78वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि क्षिप्र भोज्यान महत् सौख्यम भूषणा स्वाम्बराधिकृत दाये सात केंद्र कोणे वा दुश्चिक्ये लाभगे पिवा। कहते हैं कि यथा समय भोजन, बहुत सुख, आभूषणों की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, वाहन आदि की प्राप्ति करवाता है। और ऐसा मंगल यदि आपकी कुंडली में महादशानाथ राहु से केंद्र त्रिकोण तृतीय अथवा लाभ भाव में बैठा हो तो रक्त वस्त्रादि लाभ स्यात् प्रयाणम राजदर्शनम पुत्र वर्गे सुकल्याणम स्वप्रभोच्च महत् सुखम। कहते हैं कि ऐसे में ऐसा मंगल रक्त वस्त्रों का लाभ करवाता है, प्रवास करवाता है, राजा से मिलन दर्शन करवाता है, पुत्रों व उनके परिवारों या पुत्र तुल्यों की समृद्धि एवं अपने स्वामित्व की समृद्धि तथा हर प्रकार के सुख को प्रदान करता है। 80वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि सेनापत्यम महोत्साहो भ्रातृवर्ग धनागमः दाये सात रंध्र रिफेवा षष्ठे पाप समन्विते। श्लोक नंबर 80 के पहले लाइन में महर्षि पाराशर कहते हैं कि ऐसे मंगल की अंतर्दशा में अग्रणी रहने का, बहुत से लोगों की सहायता व समर्थन आपको प्राप्त होता है। भाइयों या गोत्र वालों से धन लाभ होता है। परंतु दूसरे लाइन में कहते हैं कि दाये सात रंध्र रिस्फेवा षष्ठे पाप समन्विते। कहते हैं कि दशानाथ राहु से मंगल यदि छठे, आठवें, 12वें में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो पुत्रदारादिहानिश्च सोदराणाम च पीडनम स्थान भ्रंशो बंधुवर्ग दार पुत्र विरोधनम। कहते हैं कि पुत्र, स्त्री आदि को पीड़ा, भाइयों को कष्ट,
स्थान परिवर्तन का योग, बंधु वर्गों से विरोध, स्त्री एवं पुत्रों से भी विरोध झेलना पड़ता है। कि चौराही व्रण भीतिश्च स्वदेहस्य च पीडनम आदौ क्लेशकरम चैव मध्यांते सौख्यमाप्नुयात्। 82वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि चोर भय, सर्प भय, चोट का भय, शारीरिक चोट लगने का भय, शारीरिक कष्ट होने का भय एवं प्रायः ऐसे समय में देखा गया है कि दशा के आरंभ में बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं, परंतु उसके बाद मध्यांते सौख्यमाप्नुयात्, मध्य में और अंत में सुख की प्राप्ति, शांति जीवन में रहती है। कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तु देहालस्यम महद्भयम अनंगवाहम च गाम दद्यात आरोग्य सुखलब्धये। कहते हैं कि यदि दूसरे 7वें भावेश हो मंगल, तो ऐसे मंगल की अंतर्दशा में शरीर में आलस्य एवं भय आदि रहता है सदैव बना हुआ। इसकी शांति के लिए गौदान एवं साढ़ छोड़ने का काम आपको करना चाहिए, साढ़ छोड़ना चाहिए ऐसे समय में। ठीक है, तो आप समझ गए दूसरे 7वें भावेश हो तो मूंगा आपको धारण करने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ेगा। परंतु यदि आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें में मंगल हो तो भूल करके भी मूंगा धारण नहीं करना है। यदि महादशा नाथ से ऐसा मंगल किसी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में या तीसरे घर में भी हो तो भी आपको सोच समझ करके ही मूंगा धारण करने को मैं कहूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंगल एक उग्र स्वाभाविक ग्रह है और गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे समय में जातक का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। फिर गुस्सा बढ़ जाए, ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो फिर समस्याएं खड़ी होंगी, लाभ कुछ होगा नहीं। इसलिए मंगल के विषय में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से मिल करके अथवा कोई ना मिले तो अपॉइंटमेंट ले करके भी आप कहीं भी रहते हो वहाँ से आप इसके विषय में सलाह ले सकते हैं और सलाह लेने के बाद ही मूंगा धारण करें, ऐसा मेरा आपको सलाह रहेगा। ठीक है, तो आज ये राहु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अब हम अपने अगले आने वाले वीडियोज में गुरु के महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे YouTube के चैनल पर जाइए, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, और बाकी सारे वीडियोज को आप देखें, अध्ययन करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो आज का प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। आप हमारे वीडियोज को देखें, लाइक करें एवं अपने मित्रों, परिजनों, सुहृदों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि उनको भी शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का लाभ मिल सके। तो क्योंकि आप वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो निश्चित रूप से आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वैदिक सनातन धर्म सभी लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आप लाइक एवं शेयर तो अवश्य आपको करना चाहिए। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।